अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कतई तारीख यानी अताकाकवी का, और ये वाहिद नजीर भी दो कतई तारीख लिखे हैं, इनको भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बहुत अच्छी तरह से और पूरा मुकम्मल सवाल जवाब, इसलिए कि बोर्ड से सवाल इसमें से भी आते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अताकाकवी के बारे में जान ले। आपको बता दें कि अताकाकवी के बारे में जो है दिया है, लेकिन बहुत कुछ इसमें नहीं दिया है, और ये आधा अधूरा छपा हुआ है, किताब में प्रिंटिंग सही नहीं है, यानी हर किताब में है, यही किताब नहीं। तो देखिए जो जानकारी है अताकाकवी के बारे में लिख दिए हैं कि उनका असल नाम सैयद शाह अताउर रहमान है, पैदाइश 1904 ईस्वी काको। ये देखिए काकवी यहाँ लिखा है का, तो यहाँ से मिला है काको में पैदा हुए। इंतकाल 8 मार्च 1998 ईस्वी को हुआ था। एक इनका सफीना को याद रखना है, पूछता है कि रिसाला सफीना किसका लिखा हुआ है, तो अताकाकवी का। ठीक, उसके अलावा आप अताकाकवी के बारे में ये भी जान ले कि उन्होंने उर्दू और फारसी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, शबा फारसी पटना यूनिवर्सिटी से बहैसियत फारसी के डायरेक्टर और सदर जमहूरिया के सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स से भी सरफराजे गए। ठीक, उसके बाद इंतकाल याद रखना। ये मुख्तसर जानकारी अताकाकवी के बारे में। उसके बाद क्लासिकी से इनका भी गहराई ताल्लुक था, तो ये ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं गमे अरशद। ये गमे अरशद जो अभी नहीं लिखे ना, ये गमे अरशद एक है ना। गमे अरशद का मतलब क्या होगा? गमे अरशद यानी अरशद की गम। अब हम लोग कतई तारीख यानी अरशद का मौत वाला सुनते हैं। देखिए आप सही से समझिए और किताब सामने रखिए, वहीं से मिलाइए और बताएंगे सबका हर एक शेर का माना। आप सुनिए, लिखा है यह वाकया है कि अरशद की मौत से ए दोस्त खुला दरीचा गम का दर हुआ खुशी का बंद। अभी जवान था 34 साल की उम्र थी उम्र, हुई ना जाने अदा कौन सी कज़ा को पसंद। मिसाले शम्अ जो बज़्म अदब में रोशन था, हुई हवाए अजल से जुबान उसकी बंद। खुला दरीचा कज़ाए का तो कर गई परवाज़, थी रूह जिस्म में जैसे कफस में तायर बंद। किसी की रूह ना रायत ना था किसी से अनार, वह साफ गो था बड़ा अपनी वजह का पाबंद। अब देखिए यहाँ तक पहले आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये कहा जा रहा है इसमें कि यह वाकया है अरशद की मौत का। ठीक, यह वाकया क्या है? अरशद का। आप समझिएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ पाइएगा। जब बता रहे हैं तो जहाँ शेर पढ़ रहे हैं वहाँ समझिए, फिर समझ में आएगा। तो ये कहा जा रहा है वाकया अरशद की मौत के है। एक ऐसा गम का खिड़की खुला, दरीचा मतलब गम, तो वही दरीचा गम यानी गम का खिड़की खुला कि खुशी का दरवाजा बंद हो गया। दूसरा लाइन आप मिलाइए, फिर नहीं समझ में आएगा, जो बार बार हम कह रहे हैं। गम का दरीचा यानी गम का खिड़की खुला और खुशी का दरवाजा क्या हुआ? बंद हो गया। अभी वो जवान था, उसकी उम्र थी कितना साल? 34 साल। और वह ना जाने उसकी कौन सी अदा पसंद आई, और वो उसकी रूह परवाज का, यानी वो मिसाल था शम्अ बज़्म यानी अदब के रोशन था। वो था तो उनके लिए सैयद शाह अताउर रहमान के लिए क्या था? एक बाशे लाइट यानी रोशनी शम्मा की तरह, और वो बुझ गया। हुई हवाए अजल, अजल यानी मौत, जुबान बंद हो गई उसकी। खुले दरीचे कजा को तो कर गई परवाज, यानी रूह क्या हुई? उसका परवाज कर गई। और जिस तरह से एक पिंजरे कैद में रहता है और जब परिंदे को पिंजरे से आज़ाद किया जाता है, वैसे ही इसमें बताया जा रहा है कि वो भी इस तरह से उसका रूह क्या हो गया? परवाज हो गया। थी रूह जिसमें जैसे कफस में तायर बंद, जैसे परिंदे जिस तरह से बंद रहते हैं पिंजरे में, उसी तरह से उसका रूह बंद था और वो रूह क्या होगा? परवाज कर गया। अब वो देखिए कितना सीधा साधा था, कितना भोला भला था, अपनी वजह का एकदम पाबंद था, फिर भी उसके साथ मौत वफा ना कर पाई, वो उसका रूह परवाज कर गया। अब ये देखिए जो अब दिया है, ये 4 मिसरे जो दिया है, यहाँ से ये फारसी का है, ध्यान रखें। हयाते चिस्त चेमर्ग अस्त किसी नमी दानंद, अजे दयारे फना रूहे औ कजा बर्दनंद। कजा रवम चे कुनम सबर अज कजा अरम, खबर कना कुनैद बाबे हाल माँ बेनंद। देखिए ये जो है इसमें बताया जा रहा है कि मौत हर एक इंसान को आनी है। मौत क्या है, कब निकल जाए, रूह किसका कोई ठिकाना नहीं है। यानी एक दिन सब मौत का मजा चखना है, और मौत ऐसी आई है इनके बेटे को। अब क्या कह रहे हैं कि मैं कैसे सब्र करूं, कहाँ जाऊं, यह हाल अपने बारे में कह रहे हैं। मेरे दोस्त मेरे अहबाब को जाकर बता दो कि अब मैं इस दुनिया में
नहीं रहा, ये अरशद के बारे में लिख रहा है। तो यही इसमें कहा जा रहा है। आप आगे देखिए, यह वह अलम है कि दुश्मन को भी खुदा ना दिखाए, किसी के दिल को ना पहुँचे खुदा करे यह गजन, रहे जमील व अकील इस जहान में कायम, के यादगार है मरहूम की यह 2 फर्जंद। देखिए ये 2 फर्जंद अरशद के बेटे हैं, यानी शायर जो लिख रहे हैं उनके पोते लगेंगे ना, जमील और अकील। तो ये बताया जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि ऐसी जो मुसीबत है ये दुश्मन को भी ना दिखाए। जिंदगी में रहते हुए अगर कोई बाप है, अगर उसका कोई बेटा इंतकाल हो जाए तो ये बहुत बुरी खबर है ना। तो कह रहे हैं ये ऐसा जो मंजर है ये किसी और के सामने, मेरे दुश्मन भी हो उसको भी ऐसा मंजर पेश ना आए। कह रहे हैं कि खुदा को पसंद आया और वो अरशद चला गया दुनिया से, और उसके 2 बेटे हैं जो यादगार मेरे या उसके याद में है। उनका बेटा का नाम क्या है? जमील और अकील। ये दोनों आपको याद रखना है। आता को फिक्र हुई उसके साले रहलत की, सरे अलम को मिलाकर कहा गमे फरजंद। देखिए असल में ये इसका जो मौत है गम अरशद का, ये 1381 ईस्वी में हुआ है। लेकिन ये सरे अलम जो दिया है इसको मिलाकर, ये सरे अलम यानी अलिफ, अलम का सर अलिफ है, इसी को मिलाकर यहाँ देखिए 1381 + 1 बराबर क्या कर दिया है? 82। इसी काम को करना तामिया या तखजिया कहलाता है। अभी आखिरी में सवाल आएगा कि तामिया या तखजिया किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अजाफा करना ये कहलाता है तामिया, और तखजिया उसे कहा जाता है जो उसे अजाफा में कमी किया जाए। तो असल में जो इसका मौत हुआ है 1381 में, असरे अलम यानी अलिफ को जोड़कर क्या किया है? 1 अंक को बढ़ा दिया गया, अजाफा कर दिया गया है। तो ये मौत का, अरशद का मौत आप लोगों को समझ में आया। फिर ये 2 ये वाहिद नजीर जो है, वाहिद नजीर के बारे में जान लीजिए। 12 अप्रैल 1968 ईस्वी को झारखंड में पैदा हुए। वह वाहिद नजीर भी ये कतई तारीख 2 लिखे हैं, ये तो अरशद लिखे हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये कतई तारीख रहलत जनाब अशरफ कादरी के मौत पे कौन लिख रहा है? वाहिद नजीर। आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या लिखते हैं, सबते हैं मखलूक पे मेहर इलही तुरजऊन। ये जो लिख रहा है इलही तुरजऊन, ये सूरा यासीन का आयत 2 जगह दिया गया है। ये 2 जगह है। इसके माने हैं कि तुम उसके तरफ लौटे जाओगे यानी फेर दिए जाओगे। तो बताया जा रहा है इसमें पूरा आयत ये होगा, इलही तुरजऊन 2 जगह आयत है। एक तो यासीन शरीफ के आखिरी में है, एक आयत नंबर 22, एक आयत नंबर 83। दोनों में बताया गया है कि जो जिस तरफ से आया उसको वहां से क्या कर दिया जाएगा? फेर दिया जाएगा। यानी यूं कहिए कि अगर इंसान है जिंदगी में तो उसको एक दिन मरना है और वहां से लौटकर चले जाना है। ये मौत की बुनियाद पर है जिंदगी की छत बनी। कह रहे हैं जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं वो जिंदगी वो किस बुनियाद पर है? मौत की छत पे, यानी हम लोगों को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना। तो वही कह रहा है कि जिंदगी के छत जो है मौत की बुनियाद पर है, यानी हम लोग जी रहे हैं तो एक दिन मरेंगे भी। ठीक, पहला। दूसरा, साई जमूरे अशरफ शायर व कानून दा, क्या मुअम्मर जात थी जो कब्र की जीनत बनी। कह रहे हैं कि कब्र के जीनत ये शायर बन गए, ये कानून के पाबंद थे। कौन? ये अशरफ कादरी जिसके बारे में लिख रहे हैं, ये भी कब्र के जीनत बन गए। मौत से किसको मुफर हो ताजुर हूँ या गदा, ताजुर याद दे दिया, जब लौलाक की भी जाहिरन तुरबत बनी। कह रहे हैं कि देखिए मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। आप लोग देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तुरबत यानी उनका भी इंतकाल हुआ, यानी मौत से किसी को बचना नहीं है। बताया गया है कि चाहे पैगंबर हो या दुनिया में कोई भी हो, अगर उसमें जान है तो हर एक जानदार चीज को मौत के मजा चखना है। यानी इंसान से मौत के लिए कोई छुटकारा नहीं है। बड़े बड़े लोग आए और दुनिया से चले गए। अब देखिए कहते हैं अशरफ कादरी हम साया का कादिर बने। यहाँ देख लीजिए दिया है 1419 हिजरी। गौसे की निस्बत वहाँ भी बासे रहमत बनी। गौस पाक यानी देखिए जिसको हम लोग अभी पता नहीं होगा, आप लोग फातिया लोग करवाते हैं, देते हैं, लो ये बड़े पीर साहब के नाम से कर दीजिए। बड़े पीर कौन है? यही इन्हीं को कहा जाता है। इन्हीं का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। असल जो नाम क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी। इन्हीं को लोग गौस पाक कहते हैं, बड़े पीर साहब कहते हैं। तो यही कह रहे हैं, कहें अशरफ कादरी हम साये कादिर बने, यानी अब्दुल कादिर से इनका नाम क्या आखिरी में रखा गया है? कादिर। अब्दुल कादिर जिलानी है, गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क्या है? ये उनका नाम में शामिल है ना, अब्दुल कादिर जिलानी, इसी वजह से ये अशरफ कादरी लगा। ठीक ना? अब देखिए मैंने उन्हीं के ये कादरी सिलसिला से होंगे, तो इसके लिए आगे देखिए
करिया इफ्तार में मुल्हिम लगाता है सदा, कहे सकूनत गाय अशरफ कादरी जन्नत बनी। देखिए इसमें कह रहे हैं कि जो जिस तरह से इंसान जो है अपना मुल्हिम यानी बताया जा रहा है कि जो इंसान जिस तरह का है वो अशरफ कादरी जन्नत बनी। यानी अगर मान लीजिए हम अच्छा करेंगे तो कब्र में मेरे लिए भी जन्नत होगा, कब्र में को लंबी कर दी जाएगी, फैला दी जाएगी। लेकिन अगर हम बासे उल्टा काम कर रहे हैं तो मेरे लिए भी कब्र जन्नत बनने वाली नहीं है। तो ये पहला होगा, यहाँ दिया है 1998, आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद इधर से एक और लिखे हैं, वो भी ध्यान रखिए। आइए जो यहाँ देखिए ना, मुल्हिम लगाता है यानी दिल में जो गैब की बातें डालता है उसी को मुल्हिम कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यानी दिल में बातें को गैब को डालने वाला। ये देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं, कताए तारीख मसनद नशीन अमीर शरीयत मौलाना नज़ामुद्दीन साहब। ये दोनों कताए तारीख कौन लिखे हैं? वाहिद नजीर। आपको ध्यान रखना। अब देखिए ये क्या करे, किसने दस्तारे अमीरी सर पे बांधी है नजीर। ये देखिए ये जो लिखा जा रहा है इसमें इनको अमीर बनने के लिए लिखा जा रहा है, शरीयत अमीर शरीयत के। आज जब के मुल्क में हालात यूं संगीन है, कह रहे हैं कि दस्तारे अमीर क्या किसी को बनाओ। मुल्क इतनी संगीन यानी इतनी तशवीशनाक में है कि आज उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है जो असल में कहिए कि एक तरह से अगर जो पढ़ा लिखा इंसान है अगर उसको अहमियत ना देकर एक जाहिल अनपढ़ को दिया जा रहा है चलाने के लिए मुल्क। आगे देखिएगा तो इसके बारे में पूरा समझ में आएगा। रक्स करते हैं ममोले कसरतों के जाम में, पर सीमीटे पत्थरों के दरमियान शाहीन है। शाहीन बहुत बड़ा परिंदा कहा जाता है, ममोले छोटे परिंदे को कहा जा रहा है। आज के दौर ये दौर आ गया है कि जो लोग छोटे लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, उनको बहुत सारा बढ़ावा चढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो असल में जो लोग के समझने वाले हैं, जो इल्म वाले हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको क्या किया जा रहा है, वो पत्थर के पीछे बेचारा लुके छुपे हुए हैं और उनको जाहिर नहीं किया जा रहा है। इसीलिए इनमें ममोले और शाहीन का पिंजरे बंद किया कहा गया है कि जो असल में जो लोग हैं, जो पढ़ाई को जानते हैं या उनका अहमियत जानते हैं, उनको ना देकर ये छोटे छोटे परिंदे के मिसाल कहा गया है कि जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, उसके आज हाथ में मुल्क को क्या कर दिया जा रहा है, थमा दे रहा है। या कोई भी चीज अगर इंसान अगर क्या कर रहा है, मान मिसाल के तौर पर अगर हम ही लोग हैं तो आजकल देखिए जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो दिखाता है आओ भक्त उसी के हो जाती है। तो ये इसमें कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, और बड़े बड़े जो शाहीन वाले हैं वो बेचारे पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं, कर क्या सकते हैं, कर रहे हैं तीरगी को नूर से ताबीर, सब आलिमो जहल में वाले बास तज़इल्म हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि आलिम के सामने जाहिल भी। अब कह रहे हैं कि कोई कोई आलिम भी है, आलिम मौजूद है, लेकिन जाहिल का यूं बोलबाला हो जाता है कि आलिम का कोई सुनता ही नहीं है। यानी यूं कहिए तो आलिम है लेकिन लोग आज आलिम के बात ना सुनकर ज्यादा जाहिल को मान रहे हैं। यानी जो जाहिल कह रहा है हम उसे कम मान ले रहे हैं, असल में आलिम को हम लोग बात नहीं सुन रहे हैं। यानी जो जाहिल लोग हैं उनके ही तीरगी, उनके ही हर जगह क्या है, बोलबाला है। असल में आलिम को क्या किया जा रहा है, अब दबा दिया जा रहा है। आगे देखिए, पुरफतन माहौल में बेशक नज़ामुद्दीन आप, गम जदों के वास्ते मीनारे तस्कीन, तस्कीन मतलब तसल्ली का सुतून, मीनारे तस्कीन मतलब तसल्ली का सुतून। बता रहा है कि ये मुल्क इतना खराब मुल्क हो गया है, जो मुल्क माहौल अभी खराब है लेकिन फिर भी कहा जा रहा है ना यूं कि ये मुल्क अच्छा है, मुल्क बेहतर है, क्योंकि उसका जिंदगी सही से गुजर रहा है तो मुल्क अच्छा है। अगर माहौल अच्छा है तो उसके लिए अच्छा है, अगर उसके लिए खराब है तो क्या कर रहा है, खराब है। तो इसमें ये बताने चाहते हैं इसी मुल्क में तुमको नज़ामुद्दीन रहना है, यानी जो बताना चाह रहे हैं शायर, और कह रहा है कि इसी मुल्क में तुमको बाबाई लोगों को किस तरह से सुतून बनोगे, तुम खंभा बनोगे, उसको तसल्ली दोगे लोगों को, ये लोगों क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है। कौम व मिल्लत के लिए है बासे सदा इफ्तिखार, शानिल वलुल अमरी मिनकुम क्या नज़ामुद्दीन है। ये देखिए ये सूरा निसा का आयत दिया है, ये सूरा निसा का आयत दिया है। इसका तर्जमा होगा कि जो ये कौम मिल्लत के लिए है बासे सदा इफ्तिखार, यानी कौम के लिए ये जो है कौन, नज़ामुद्दीन, इनके ये फख्र की बात है कि ये हैं और लोगों को क्या कर रहे हैं, सलाह देंगे कि किस तरह से अच्छी तरह से करना है और किस तरह से अच्छी तरह से नहीं करना है। और उसके बाद जो ये शान वलुल उमरी मिनकुम क्या नज़ामुद्दीन है, अभी देखिए इसका तर्जुमा है
शानी उलुल अमरी मिनकुम, ये याद नहीं आ रहा है, देखिए इसका अच्छा तर्जुमा था, खैर उसको हम लोग देख लेंगे, जब याद आएगा तो बता देंगे। ये आखिरी यहीं तक था और उसके बाद से हम लोग अब चलिए सवाल जवाब देख लेते हैं जल्दी से। अब सवाल जवाब देख लीजिए जल्दी से आप लोग। ये देखिए सवाल जवाब जल्दी से आप लोग निकालिए। पहला सवाल है, देखिए बागो बहार के अदद बागो बहार के अदद देता है, दे बताइए, अदद बताइए, ये आप पहले ध्यान रखिए, अदद बताइए। ये सवाल जो जहां से दिया जा रहा है इस चार्ट को आप समझिए। देखिए ये जो दिया है ये अलिफ का 1 और बे का 2, तो इस तरह से आप इसको देख कर याद कर लीजिए। तो कह रहा है बागो बहार, तो इसको निकालेंगे कैसे पहले समझिए। यहाँ बे प्लस अलिफ फिर प्लस ये गाइन है बागो फिर प्लस वाब आए बे, हल्का कोई दिया है, अच्छा चलिए ना इसी को हम लोग निकालते हैं। सुनिए बे का कितना है, देखिए बे का है 2, ठीक 2, फिर बे का 2 प्लस अलिफ का है 1, अलिफ का 1, फिर दिया है गाइन का होगा 1000, तो प्लस 1000, ठीक ना। उसके बाद जो है क्या है बागो, वाब का कितना दिया है, वाब का 6, अब बहार, तो फिर ब का कितना हो जाएगा +2, और फिर है के कितना है दुचस्मी है के प्लस दुचस्मी है के कितना दिया है तो 5 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ बहार, फिर अलिफ का जोड़ दीजिए तो अलिफ का 1 हो जाएगा, आप इसमें भी अलिफ हम लोग जोड़ेंगे। और रे का कितना है, रे का हम लोग देख लेते हैं, रे का हाँ रे का 200 प्लस 200, जब इसको जोड़िएगा तो देखिए 1000 तो ये खुद है, तो ये 200 1200 होगा, अब 1200 आइए 5 1 6 2 8 6 14 14 2 16 1 17, तो टोटल कितना हुआ 1217, निकाल लिए ना बागो बहार के। अब इसी तरह से हम लोग मोहम्मद को, देखिए मोहम्मद की आदत बताइए, तो मीम का हो जाएगा मीम का 40, ठीक, फिर से हे का होगा, देख लीजिए कितना मीम हे का दिया है इसमें ना, हे का लिख दिए हैं, हे का होगा ये देख लीजिए, हे के 8 है, आए फिर मीम मुहम, तो फिर 40 प्लस दाल का 4 होगा, तो 40 40 80 8 88 या 4 92, ये मोहम्मद का आदत हो गया ना 92। तो आप लोग इस तरह सबका निकाल लीजिएगा ना, जो का आदत बताइए, तो अब सब नहीं बताएंगे, आप जल्दी जल्दी उसको निकाल के आइएगा। अरशद का आदत किस अरशद के किस आदत के बराबर है, अशरफ कादरी किस आदत के बराबर है, तो आप लोग बना लीजिएगा ना। हाँ अब आगे देखिए अगला सवाल देखिए, आता काकवी ने कतई तारीख गमे अरशद किसकी मौत पर लिखा, तो ये किसकी मौत पर लिखा, अपने बेटे अरशद की मौत पर। अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता है, बाप बेटे। जब अरशद काकवी की वफात हुई तो वो कितने साल के थे, 34 साल के, बना लेना है। गमे अरशद में अरशद काकवी के 2 बेटों का भी जिक्र है, दोनों का नाम बताइए, जमील और अकील। शायर ने सरे अलम मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया है, 1 अदद का किया है, 1381 था तो 82 कर दिया ना। आगे देखिए कतई तारीख, अब ये दूसरा जो है अशरफ कादरी की रहलत किस साल हुई थी, तो यहाँ देखे बताए थे, वहां लिखा था कितना 1300 कितना लिखा था, ये अशरफ कादरी की रहलत किस साल हुई, नहीं इसमें इसका जवाब होगा 1999 होगा, ये ध्यान रखना है। हाँ कितना दिया है 1998 दिया है, तो एक अजब अगर देख लेना है, चलिए 1998 अगर इजाफा करेगा तो 1999 हो जाएगा, लिख लेना है उसमें देखना है। अब आगे देखिए ये, और उसके बाद वाहिद नजीर ने इस कतई तारीख में मरहूम किन किन 3 खूबियों का जिक्र किया है, तो ये वाहिद नजीर जो है किन किन खूबियों का जिक्र किया है, वाहिद नजीर ने इस कतई तारीख में मरहूम के किन किन 3 खूबियों का, तो एक नजामुद्दीन और एक अशरफ कादरी के मौत पे लिखे है ना, ये कौम के लिए खूबियां बता रहे हैं, किन के बारे में, अशरफ कादरी के बारे में, तो ये दोनों चीज इसमें आप लोग डाल दीजिएगा, यही चीज। कादरी किस बुजुर्ग के निस्बत जाहिर होती है, तो ये हो जाएगा अब्दुल कादिर जिलानी यानी गौस पाक, ठीक ना। कानून दा को उर्फ आम क्या, कानून दा को उर्फ आम में क्या कहते हैं, तो कानून का छूटा है का कोई, तो आगे मिलाइए। मौलाना नजामुद्दीन से मुतालिक कतई तारीख किस मौके से कहा गया है, हाँ चौथा सवाल छूट गया, कानून दा को उर्फ, अरे तो कानून को क्या कहा जाएगा, कानून दा को वकील ना कहा जाएगा, तो ये बताया नहीं है, तो 4 नंबर में हो गया, और कानून दा को उर्फ क्या क्या कहेंगे
वकील। मौलाना निजामुद्दीन से मुतल्लिक कतई तारीख में किस मौके से कहा गया है? मौलाना निजामुद्दीन से मुतल्लिक कतई तो अमीर शरीयत बनने की, ठीक ना, ध्यान रखना है। अमीर शरीयत बताए भी पहले भी। इस कतई तारीख के शायर का नाम बताइए। इस कतई तारीख तो वाहिद नजीर, ठीक ना, वाहिद नजीर हो जाएगा। मौलाना निजामुद्दीन किस साल अमीर शरीयत का मुंतखब हुए? तो ये हो जाएगा मुंतखब हुए किस साल है? 1900 कुछ ईस्वी होगा, शायद 1999, इसी का आंसर होगा, ध्यान रख लेना है। मीनारे तस्कीन से क्या मुराद है? तो मीनारे तस्कीन से मुराद क्या है? तसल्ली का सुतून, ठीक ना, ध्यान रखना है। अब तफसील गुफ्तगू में भी बता देते हैं आपको सब। देख लीजिए, तारीख गोई से मुतालिक अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। तो देखिए, तारीख गोई का जो है ये तारीख गोई किसे कहते हैं? असल में उर्दू का वो फन है जिसमें उर्दू से सबसे पहले तारीख गोई फारसी से लिया गया है, और उसके बाद जो तारीख गोई में शादी, बियाह, इंतकाल और बादशाह के जो भी उनका हिस्ट्री तारीख में जो भी उनके एक तरह से कहिए इंसान के माशरे में जो भी तारीखी में महफूज रखा जा रहा है उसी को क्या कहा जाता है? तारीख गोई से अपनी वाकफियत का इजहार किए। ये सब बातें डाल दीजिएगा, यानी बादशाह के जो शादी ब्याह इंतकाल यानी जो इस तरह के बातें होगा ये तारीखी गोई में आ जाएगा। आप उसको लिख लीजिए। तारीख गोई के अदबी और तारीखी अहमियत में एक नोट लिखिए, तो इसको भी लिख लेना है, हम बता देते हैं। तारीख गोई कि अदबी नोट में ये होगा कि ये तो एक फारसी से निकली है, और ये जो अरबी रस्मुल खत है, असल में तारीख गोई में अरबी रस्मुल खत का इजहार किया जाता है। और तारीख गोई में बड़े बड़े बादशाहों, बड़े बड़े राजाओं के बारे में जो उनका तारीख महफूज रखा जाता है, यही तारीख गोई। जिस तरह से 10वीं या 12वीं सदी में जो सल्जुगी सल्तनत थी उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसको वहां तक ये मौजूद था। कतई तारीख की तारीफ करते हुए शामिल निसाब में किसी का एक कतई तारीख जायजा लीजिए। ये उसका जायजा डाल दीजिए सवाल नंबर 3 का। किसका? गम अरशद, यानी अरशद के गम एक कह रहा है, तो अरशद के गम के बारे में आप लिख सकती हैं कि अरशद के मौत 34 साल पे हुआ था। आप बेटा किनका था? तो सैयद अताउर रहमान का। और वो कितना में इंतकाल हो गया था? इंतकाल कितना में हुआ था? 1382 में हुआ था ना, एक अदद जोड़ के। तो ये इसमें डाल दीजिएगा कि अरशद अभी जवान था जो उसका इंतकाल हो गया था। ये वाला एक कतई तारीख पेश कर दीजिए। अतकाकवी के हालात जिंदगी के ऊपर रोशनी डालिए, लिख लीजिएगा, ये तो आसान है। आगे देखिए, वाहिद नजीर के कतई तारीख के अमूमी जायजा पेश कीजिए। तो वाहिद नजीर के बारे में 2 कतई तारीख लिखे, एक अशरफ कादरी के पे और एक लिखे निजामुद्दीन पे। दोनों के बारे में क्या क्या बताएं आप उसमें लिख सकते हैं, जो पिछली वीडियो में ये बता दिए इसमें। आगे देखिए, कतई तारीख में तखज़्ज़ा का इस्तेमाल कब होता है? तो बताएं शुरू में ही पढ़ाने के दौरान। तखज़्ज़ा का इस्तेमाल किसी नंबरात में घटाने में होता है, और तामिया का इस्तेमाल इजाफा करने में। यानी अगर एक अदद इसमें सरे अलम में मिलाया गया था तो ये इजाफा किया गया तो ये तामिया कहलाएगा। अगर कमी कर दिया जाएगा तो इसी को क्या कहा जाए? तखज़्ज़ा कहा जाएगा, तख्जिया कहा जाएगा। और उसको मादा, यही दोनों को मिलाकर कमी करना और घटाना या बढ़ाना, यही कहलाएगा मादा तारीख किसे कहते हैं, दोनों को। समझ में आ गया ना? तो ये पूरा मुकम्मल आप लोगों का सवाल जवाब हुआ। आज के हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो मिलेंगे अगली चैप्टर के साथ। तो ठीक है, हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।